दोस्तों आज हम एमआरआई क्या होता है, व्हाट इज़ ए एमआरआई के बारे में आपको बताएंगे। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग फुल फॉर्म है। ये एक प्रकार का टेस्ट है जिसमें हम बहुत ही पावरफुल मैग्नेट चुंबक जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, रेडियो वेव यूज़ करते हैं और कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तीन चीज़ें, चुंबक, मैग्नेट, रेडियो वेव्स और कंप्यूटर यूज़ करते हैं। और इन तीनों की मदद से हम डिटेल पिक्चर लेते हैं इनसाइड पेशेंट के बॉडी की, उसके अंदर, बगैर उसको सर्जरी, बगैर उसकी काटा फाटी किए बगैर, ताकि हम उसमें से कोई डिफेक्ट निकाल सकें, ताकि फिजिशियन या सर्जन को उसका फ़ायदा हो सके। अब यूर डॉक्टर कैन यूज़ दिस टेस्ट टू डायग्नोज यू और सी हाउ वेल यू हैव रिस्पॉन्डेड टू ट्रीटमेंट। आपका डॉक्टर देख सकता है इस टेस्ट के जरिए डायग्नोज करना, रोग को भांपने का, और ये भी जान सकता है कि आप किसी प्रॉपर ट्रीटमेंट से कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हो। एक्सरे के विरुद्ध, अनलाइक एक्सरे एंड सीटी स्कैन, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डू नॉट यूज डैमेजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन ऑफ एक्सरे। एमआरआई में आयोनाइजिंग रेडिएशन डैमेज नहीं करती, ये टोटल डिफरेंट है। जैसे आप मोबाइल के टावर के यहाँ लगा होता है, वहाँ लिखा होता है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो एमआरआई डू नॉट यूज द डैमेजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन ऑफ एक्सरे। तो एक्सरे की आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं यूज करता, ये प्लस पॉइंट है। वाई वुड यू गेट एन एमआरआई? तो पहले तो है कि व्हाट इज एमआरआई, क्या है, मैं क्यों एमआरआई करूं, क्या कारण है। एमआरआई हेल्प से डॉक्टर डायग्नोज ए डिजीज और इंजरी। एमआरआई से मदद मिलती है डॉक्टर को डायग्नोज करना बीमारी के बारे में और कोई चोट के बारे में। इट कैन मॉनिटर हाउ वेल यू डू ड्यूरिंग विद ए ट्रीटमेंट। ये भी मॉनिटर कर सकते हैं एमआरआई के जरिए कि आप ट्रीटमेंट में कैसे बिहेव कर रहे हो, आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कैसे है। एमआरआई कैन बी डन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। आपके शरीर के डिफरेंट बॉडी के पार्ट पे हो सकती है। इट इज़ स्पेशली यूज फॉर लुकिंग एट सॉफ्ट टिश्यू एंड नर्वस सिस्टम। ये याद रखिए, आपका जो तंत्र सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और जो आपकी सॉफ्ट टिश्यू है, नर्म टिश्यू हैं, उनके बारे में बहुत ही यूज़फुल है। तो याद रखिए, ये पॉइंट बहुत ही एम्फेसिस वाला है, आगे वीडियोस में भी हम बताएंगे। सॉफ्ट टिश्यू के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए। नर्वस सिस्टम में क्या होता है? नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सारा कुछ आता है। और एमआरआई ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड लुक्स फॉर ब्लड वेसल डैमेज। जब ब्रेन की या स्पाइनल कॉर्ड की हम एमआरआई करते हैं तो उसमें से क्या पता लगता है? ब्लड वेसल डैमेज तो नहीं हो गई, ब्रेन इंजरी तो नहीं हुई, कोई कैंसर तो नहीं है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज तो नहीं हो गई, स्ट्रोक तो नहीं हुआ, कोई दौरा तो नहीं पड़ा ब्रेन का, या क्लॉट आ गया किसी नर्वस सिस्टम में। एमआरआई ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल लुक फॉर। जब हम हार्ट या ब्लड वेसल की एमआरआई करते हैं तो ब्लॉक्ड ब्लड वेसल्स के बारे में, कोई क्लॉट ना आ गया हो, एम्बोलिज्म ना हो, उसके बारे में पता करते हैं। और जो हार्ट अटैक आया था, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो उसने कितना डैमेज किया। हार्ट डिजीज़ है, उसके बारे में। प्रॉब्लम विद स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट में स्ट्रक्चर या उसका जो शेप, साइज, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एमआरआई ऑफ बोन एंड जॉइंट्स लुक्स फॉर। जब हम किसी हड्डी या जॉइंट जोड़ का करते हैं तो उसमें क्या पता लगता है? बोन इन्फेक्शन पता लगते हैं, कैंसर पता लगती है, डैमेज टू जॉइंट्स पता लगता है, डिस्क प्रॉब्लम इन द स्पाइन, इंटरवर्टिबल डिस्क में प्रॉब्लम पता लगता है, नेक और लो बैक पेन, आपके नेक में या बैक पेन में कुछ पेन है विद नर्व साइन है तो उससे पता लगता है। एमआरआई कैन आल्सो बी डन टू चेक हेल्थ ऑफ दिस ऑर्गन। इसके अलावा वुमेन में ब्रेस्ट के, छाती में लीवर, किडनी, गुर्दे, ओवरी, अंडकोश, औरतों में पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है? तो ये आपको पता ही है, ये इंसुलिन बनाता है और पेनक्रेटिक फ्लूइड बनाता है। प्रोस्टेट, जो गदूद होते हैं आदमी के बढ़ जाते हैं, तो उसकी भी एमआरआई की जाती है। स्पेशल काइंड ऑफ एमआरआई कॉल्ड फंक्शनल एमआरआई, जिसको एफ एमआरआई, छोटा एफ एमआरआई कहा जाता है। ये ब्रेन की एक्टिविटी को मैप करता है।
दिस टेस्ट लुक एट द ब्लड फ्लो ऑफ योर ब्रेन। ये जो fMRI है ये आपके ब्रेन में ब्लड रक्त संचार कैसे कर रहा है अलग अलग एरिया में, तो ये बताता है। fMRI कैन डिटेक्ट ब्रेन प्रॉब्लम सच एज स्ट्रोक जब हुआ, दौरा पड़ा तो उससे क्या इफेक्ट आया, ब्रेन मैपिंग करता है। इफ़ यू नीड ब्रेन सर्जरी, अगर आपको ब्रेन सर्जरी की जरूरत है और एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या कोई ट्यूमर है तो उसमें ब्रेन मैपिंग होती है। यूर डॉक्टर कैन यूज दिस टेस्ट टू प्लान यूर ट्रीटमेंट। आपका डॉक्टर जो है अपनी ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए ये यूज कर सकता है। हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर MRI? मैं अपना MRI कैसे प्रिपेयर करूं? बिफोर यूर MRI लेट यूर डॉक्टर नो इफ MRI से पहले आपके डॉक्टर को ये जानना जरूरी है हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम सच एज किडनी और लीवर डिजीज, आपके गुर्दे या कलेजे में कोई बीमारी तो नहीं है, रिसेंटली हैड सर्जरी, आपका ऑपरेशन तो नहीं हुआ मतलब उससे पहले, हैव एनी एलर्जी टू फूड और मेडिसिन, आपको कोई फूड या दवा से एलर्जी तो नहीं, आपको अस्थमा तो नहीं है, और प्रेग्नेंट और माइट भी प्रेग्नेंट, आप प्रेग्नेंट हो या होने वाले हो सकते हो, तो ये डॉक्टर को पता होना चाहिए। नो मेटल इज अलाउड इन, कोई भी दांत की वस्तु MRI रूम में लेके नहीं जानी, जैसे ब्रा में कोई क्लिप हो मेटल पीस हो तो उसको रिमूव करना है, लूज क्लोथ डालने हैं, रिस्ट वॉच उतार लेनी, ज्वेलरी ब्रेसलेट्स ये उतार लेने, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है मशीन में जिससे मेटल अट्रैक्ट हो सकता है, बंदा सीधा ही खिंचा आ सकता है, तो इन चीज़ों को उतारना बहुत ज़रूरी है। टेल यूर डॉक्टर वेदर यू हैव एनी मेटल बेस्ड डिवाइस तो दैट माइट कॉज प्रॉब्लम ड्यूरिंग टेस्ट। अपने डॉक्टर को बताइए कि आपके शरीर में या आपके किसी कपड़े में कोई मेटल जैसी डिवाइस तो नहीं है, जैसे आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व लगा होता है, कई बंदों को पता हो, बॉडी के पायर्सिंग की हों, जैसे मान लीजिए बॉडी में कांटे झुमके वो बताने होते हैं, कोक्लियर इम्प्लांट जो लोग ऊंचा सुनते हैं उनके फॉरेन मैटर्स होते हैं, उसको कोक्लियर इंटरनल ईयर इम्प्लांट कहते हैं। कोई ड्रग पंप तो नहीं लगा हुआ, कोई फिलिंग तो नहीं डेंटल वर्क में, डेंटल जब हम दांतों का काम कराते हैं उसमें मेटल एमेलगम यूज़ करते हैं। इम्प्लांटेड नर्व कोई स्टिमुलेटर तो नहीं है, आपके स्किन में कोई नर्व स्टिमुलेटर तो नहीं, इंसुलिन पंप तो नहीं लगाया हुआ, मेटल फ्रेगमेंट तो नहीं है, जैसे कोई बुलेट या कोई छरा आपके शरीर में तो नहीं है, मेटल जॉइंट्स तो नहीं है, या लिम्स आपका कोई प्रोस्थेटिक तो नहीं है, मेटल जॉइंट्स होते हैं कहीं के धात वाले जॉइंट्स, पेस मेकर तो नहीं लगा हुआ, तो कईयों में ICD लगा होता है जिसको इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर कहा जाता है, पिन्स और स्क्रूज तो नहीं लगे हुए, तो ये चीज़ें आपके लिए जानना जरूरी है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल। तो ऐसे ही हम आपको अगली वीडियो ऑडियो में MRI का CT स्कैन से कंपैरिजन भी बताएंगे। हमारी वेबसाइट जरूर नोट कीजिए www.paramedicalindia.com और व्हाट्सएप नंबर है 9872468540। 8 मिनट 28 सेकंड।